राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 20 फरवरी गुरुवार। आज का राशिफल, शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल, 8 बड़ी खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आज 20 फरवरी दिन गुरुवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 9:58 तक, फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करेंगे तो विशाखा नक्षत्र दोपहर 1:30 तक, फिर अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे चंद्रमा, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की जो स्थिति है, पहले घर में राहु और शुक्र, आपके तीसरे घर में गुरु, आपके चौथे घर में मंगल, आपके 7वें घर में केतु और आपके 9वें घर में चंद्रमा और आपके 12वें घर में शनि, सूर्य, बुध बैठे हुए हैं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, आपका बिजनेस, व्यापार, धंधा, नौकरी, प्रमोशन, आपके बच्चों के भविष्य, कैरियर, सब कुछ। खेल जगत से जुड़े हैं उनका भविष्य, जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनका भविष्य, जो लोग खेती का काम करते हैं उनके फसल का मूल्य, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य का। तो आपका स्वास्थ्य आज उत्तम रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बात करेंगे धन का, तो आज आपको कोई बड़ा धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी डीलिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई बड़ा धन आपको प्राप्त हो, कोई बड़ी डीलिंग प्राप्त हो जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। बात करेंगे आपके पराक्रम की, तो आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारे भाई बहन, जो हमारे माताएं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, थोड़ा सा अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे। अपनी योजना को किसी से बताना नहीं है, गुप्त रखना है। हो सकता है आज आपको कोई बड़ा ऑफर मिल जाए, हो सकता है आज आपकी तरक्की हो जाए, कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए आपको। अगर हल्ला कर देंगे, बता देंगे तो आपका पैर आपका खास आदमी खींच सकता है, तो इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है। बात करेंगे खेल जगत से, तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहन, जो हमारे पिता तुल्य हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उसमें उनका कोई योगदान है तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनका सिलेक्शन हो गया है टीम में, उनका प्रदर्शन बड़ा अच्छा होगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन होने का योग बन रहा है। आपको पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेती का काम करते हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य हैं, उनको उनके फसल का अच्छा मूल्य मिल रहा है। हो सकता है आप कोई नए तकनीक से अपने खेती को करें और अच्छे लाभ को कमाएं। हो सकता है आप कहीं ट्रेनिंग करने आज जा सकते हैं, खेती कृषि के मामले में। हो सकता है कोई डेयरी फार्म, कोई उद्योग के लिए आप कहीं ट्रेनिंग में आज जा सकते हैं, ऐसा योजना बन रहा है। बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात आपने कोई परीक्षा दिया तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आ रहा है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करिए, आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो कहीं इंटरव्यू अगर आज आप देते हैं तो आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारी जो माताएं, हमारे जो पिता तुल्य हैं, परेशान थे बच्चों के कैरियर को लेकर के, उनके विवाह को लेकर के, तो आप धीरज रखिए। बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है। हो सकता है कोई रिश्ता आवे, आपके बच्चे की, आपकी बिटिया की, आपके बेटे की शादी तय हो जाए। आपके बच्चे का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, तरक्की दिख रहा है। जो ग्रहों का योग संयोग बैठा है पूरा पूरा लाभ दे रहा है, बहुत अच्छा संयोग है। बात करेंगे दाम्पत्य जीवन में, तो बड़ी मधुरता है, बड़ा प्रेम है। किंतु दाम्पत्य जीवन के मालिक बुध बैठे हैं 12वें घर में शनि महाराज के साथ में, तो थोड़ा क्रोध से आपको बचना होगा।
यह मैं बार बार बता रहा हूं, आप पुनः जान लीजिए। थोड़ा क्रोध से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। हमारी बहनें हैं तो अपने वाणी पर संयम रखें, अपने क्रोध पर संयम रखें। हमारे भाई हैं, अपने वाणी पर और अपने उस पर संयम रखें, क्रोध पे, तो आपको लाभ होगा। उलझ नहीं जाना है। हमारी बहनों से आपसे निवेदन, हमारी प्यारी बहनें, कि आप अपने पति से उलझिएगा नहीं, अपने वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध पर संयम रखिएगा। और हमारे भाई से भी अनुरोध है कि अपनी पत्नियों पर आप क्रोध मत करिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। बिजनेस व्यापार के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी, बेहद चमत्कारी है। लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होगा। हो सकता है नया क्लाइंट बने, हो सकता है विदेश से कोई आपका तालमेल बैठ जाए, विदेश से आपका काम शुरू हो जाए, क्योंकि आपके विदेश के घर में शनि सूर्य बुध बैठे हो, बुधादित्य राजयोग बना है। तो आप कोशिश करिए, हो सकता है आपका विदेश से काम शुरू हो जाए, या विदेश से काम आप कर रहे हैं तो वहां से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा स्पष्ट रूप से। बात करेंगे आपके भाग्य, तो आपका भाग्य आज चमक रहा है। आज आपका 100% भाग्य साथ दे रहा है। यदि कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपका भाग्य साथ दे रहा है। आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इच्छा की पूर्ति हो रही है। विदेश से अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे वही आग्रह, आपसे वही निवेदन रहता है, राहु काल में कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा। समय नोट करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दिशाशूल की। तो आज गुरुवार है, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि करनी ही पड़ जाए तो थोड़ा सा जीरा खाकर या गुड़ और दही खाकर के 1 गिलास पानी पी करके जा सकते हैं। शुभ समय नोट करिएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12:17 से 1:03 तक। अमृत काल होगा सुबह 4:26 से 6:11 तक। राहु काल नोट करिए, दोपहर में 2:05 से 3:31 तक राहु काल होगा। इस समय में कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा। नया वस्त्र धारण मत करिएगा, नया वस्त्र खरीदिएगा नहीं। यह समय बीत जाए उसके बाद कर सकते हैं। आज गुरुवार है। आज के दिन केले के वृक्ष की पूजा अनिवार्य रूप से करिएगा। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिएगा। ब्राह्मण को हो सके तो भोजन करा दीजिएगा। नहीं भोजन करा सकते हैं तो ब्राह्मण को थोड़ा सा अन्न का दान कर दीजिएगा। आज 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य दीजिएगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।